कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़िता के परिवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है, हलफनामे में कई सारी चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। ये जो हलफनामा है यानी कि पिटीशन है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर कई बातें सामने लाई गई, जिसके आधार पर यह बताने की कोशिश की गई है कि पीड़िता के साथ कैसा क्रूर अत्याचार हुआ। एक एक पॉइंट डिटेल में आपके सामने रखती हूँ। पहला पॉइंट, पिटीशन में लिखा गया है कि देयर डॉटर्स बॉडी बोर सेवरल इंजरी मार्क्स इंडिकेटिंग अ ब्रूटल एंड वायलेंट अटैक, यानी कि उनकी बेटी के शरीर पर घाव के कई ऐसे निशान थे जो ये साबित करता है कि उन पर क्रूर और हिंसक अटैक हुआ। दूसरा पॉइंट आप देखें, पिटीशन में ये लिखा गया है कि एक्सेप्ट फॉर फ्यू पोर्शंस ऑफ द स्कल, स्कल यानी ये आपका स्कल, इंक्लूडिंग द टेम्पोरल, पार्शियल एंड ऑक्सीपिटल रीजन्स। मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर आप जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर आए। क्या लिखा गया है ये देखिए, द रेस्ट ऑफ द हेड शोड सिग्निफिकेंट ट्रॉमा, यानी कि कुछ स्कल के इस हिस्से को छोड़कर ट्रॉमा दिखाई दे रहा है। सिग्निफिकेंट ट्रॉमा यानी कि मस्तिष्क के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरे शरीर पर निशान दिखाई दे रहे हैं। बोथ ईयर्स एग्जिबिट साइंस ऑफ इंजरी सजेस्टिंग अ वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि जो उनका शरीर है, उनके शरीर पर जो निशान है उसे देखकर, यानी कि दोनों कानों को देखकर ऐसा लगता है कि इंजरी हुई है, चोट के निशान है, यानी कि उनके साथ जब ये क्रूर व्यवहार किया जा रहा था तो उन्होंने इसका पूरी तरीके से रिवोल्ट करने की कोशिश की, हाथापाई हुई है, उन्होंने प्रतिरोध किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ है उसमें यह भी कहा गया है, हर लिप्स वर इंजर्ड इंडिकेटिंग दैट शी मे हैव बीन साइलेंस्ड और गैग्ड ड्यूरिंग द अटैक। उनके होठ पर चोट के निशान थे, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जब उनके साथ ये क्रूर व्यवहार किया जा रहा था तब उनके गले को दबाया गया, उनके मुंह पर को दबाया गया, जिससे कि वो चीख ना सके, अपनी आवाज ना निकाल सके। बाइट मार्क्स वर फाउंड ऑन हर नेक, उनके गले पर मुंह से काटे हुए के निशान थे। फर्दर एविडेंसिंग द सीवियरिटी ऑफ असॉल्ट, इसका मतलब यह है कि उनके साथ असॉल्ट हुआ है, उनके साथ पढ़ते वक्त कई बार जो है जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। जरा आप सोचिए कि किसी महिला के साथ कितना बर्बर व्यवहार हुआ होगा। उसके मुंह को दबाया गया होगा, उसके कान पर नोचे के निशान हैं, उसके चेहरे पर कांच के टुकड़े थे, उसके गले पर कांटे के निशान हैं। जरा सोचिए किस तरीके का बर्बर व्यवहार किया गया और कोलकाता पुलिस ने क्या किया। पिटीशन में आगे क्या लिखा है वो आपको बताती हूँ। There was significant vaginal bleeding and injury marks indicating sexual violence, यानी कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, जो ये बताता है कि उसके साथ वायलेंट बिहेवियर किया गया है। उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे, जो ये बताता है कि उसके साथ यौन हिंसा हुई थी। खून के निशान थे, चोट के निशान थे। पिटीशन में जो आगे गंभीर बात परिवार वालों की ओर से कही गई है वो भी जानिए। द प्रेजेंस ऑफ 150 mg ऑफ सीमेन इन द हाइमन, a quantity suggesting involvement of more than one individual, जितना सीमन मिला है उसका मतलब तो यही है कि इसमें कोई एक आदमी सिर्फ इन्वॉल्व नहीं था, केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया गया रेप नहीं है, बल्कि ये गैंग रेप था। इस बात की प्रमाण जो है ये परिवार वालों की ओर से शक है, ये शंका है जो जाहिर की गई है और इसमें हवाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दिया गया है। और आज इसलिए ये परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि हमारी तो सुनी भी नहीं गई। इतना वक्त लगा दिया पहली एफआईआर दर्ज करने में, और पहली कंप्लेन भी परिवार वालों की ओर से की गई थी, बजाय इसके कि जिस अस्पताल में ये पूरी घटना घटी, जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये घटना घटी, उसके साथ ही कंप्लेन कराते, उस अस्पताल का प्रिंसिपल कंप्लेन कराता, वहां की अथॉरिटी कंप्लेन कराती। खैर, आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया है। इसमें संजय यानी कि जो मुख्य आरोपी है उसे हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित होने की बात सामने आई है। सोचिए, हाइपर सेक्सुअलिटी से ये ग्रसित है और ये अक्सर रेड लाइट एरिया पर जाता रहता था। वारदात के दिन संजय ने पॉर्न वीडियो देखा था और उसके बाद ये वहशियाना हरकत अंजाम दी
वो अपना गुनाह कबूल कर चुका है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। कोर्ट के आदेश के बाद इस वक्त धरने पर बैठे हुए डॉक्टर्स लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये प्रदर्शन यहीं खत्म हो जाए, उनकी आवाज यहीं पर दब जाए। उनकी मांग है कि उन्हें भी टास्क फोर्स में शामिल किया जाए ताकि वो अपनी परेशानी दुनिया के सामने रख सकें। कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट में जो एक एलिगेशन लग रहे हैं, तो उन एलिगेशंस की जो प्रूफ है या वो कितने एलिगेशंस ट्रू हैं, उसको लेकर कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की जा रही है और एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली डेट पर भी यह अपील की गई थी कि डॉक्टर जो है अपने काम पर लौटें और प्रोटेस्ट वो किसी तरह का ना करें। हमारा ये डिमांड था कि हमें उस आयोजित जो नेशनल टास्क फोर्स है उसमें इंक्लूड किया जाए, जिसको उन्होंने जो है क्या बोलते हैं एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने बोले सारे भी जो है जितने भी आरडीएज हैं उनके रिकमेंडेशंस लिए जाएंगे। उसमें हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि एट द अर्लीस्ट अगर प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करना है तो एट द अर्लीस्ट इस चीज़ को सुना जाए। उनको कुछ कंक्रीट नहीं दिखेगा तब तक वो प्रोटेस्ट से कैसे हटें। सो सीजीआई का भी इस पर कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूट किए हैं और हम इस चीज़ पर चाह रहे हैं कि तुरंत से तुरंत कोई चीज़ हम उसको हल निकालें। हम भी इस बात पे कंसीडर कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ पॉइंट्स जो है अभी भी क्लियर नहीं हुए। जैसे कि हमने जो पॉइंट रखा था कि रेसिडेंट्स जो डॉक्टर हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो नेशनल टास्क फोर्स में, क्योंकि जो उन्होंने जो नॉमिनेशंस दी है वो सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं और सीनियर और जूनियर के बीच में कहीं ना कहीं एक गैप होता है। तो हमारी जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स है वो हमें लगता है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, जो अभी जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से उसको मतलब कि किसी भी लेवल पे रख पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रेसिडेंट डॉक्टर्स का एक रिप्रेजेंटेशन हो। और जो मतलब कि सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात हो रही थी उसके बारे में भी अभी कुछ क्लियरिटी हमें नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम काम पे वापस जाएं, बट कुछ पॉइंट्स जो है और जो वेस्ट बंगाल में जो हमारे जो फ्रेंड्स है अभी कोर्ट में भी ये रिप्रेजेंट किया गया कि कुछ नेम्स आए हैं जो कि थ्रेट के अंदर है। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है जिनको टारगेट किया जा रहा है वो बोल रहे हैं कि एनोनिमसली एक लिफाफे के अंदर वो नेम्स देंगे, तो वो सब अश्योरेंस हमें मिल जाए कि वो लोग सेफ रहेंगे। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर रेप कांड को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने घटना के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला। बीजेपी का आरोप यह है कि राज्य सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी है। टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा कभी मतलब इतना गलत तरीके से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बनाना और ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना, ये भी पहली बार देशवासियों को देखने को मिल रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ही ऐसा कुछ घटता है। अस्पताल और पुलिस मिले हुए हैं, इसीलिए ऐसे घटना घट सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार इस राज्य में जो किए जा रहे इतने सालों से, इतने जिन्होंने करतूत कर रहे हैं, शर्मनाक घटनाएं हैं और ये कोई आज पहली बार नहीं है। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बार जनता ने पश्चिम बंगाल में आंदोलन के लिए सामने आ गए और सारे जनता का ही ये मूवमेंट है। हम लोग तो बस एक आध प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जनता ही इस प्रोग्राम इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। और इस घटना को मतलब आप अगर सही जर्नलिस्ट नहीं हो, एक इंसान के तौर पे इस घटना को देखने की कोशिश करो तो आपको लगेगा कि रात की नींद उड़ जाएगी। जो अपने कर्म क्षेत्र में किसी डॉक्टर के साथ होने वाला, डॉक्टर के साथ, पीजीटी के साथ ऐसा अगर हो सकता है, अपने कर्म क्षेत्र जो हमारे लिए दूसरा घर होता है और वो भी सरकारी भवन है, वो एक अस्पताल है, वहाँ अगर एक लड़की का इतनी बुरी तरह से रेप और मर्डर हो सकता है और पूरे प्रशासन मिलके उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है और इन्फॉर्मेशन बंद करने की कोशिश कर रहा है और सारे इंफॉर्मेशन जो है ये लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एविडेंसेस डिस्ट्रॉय का पूरा माहौल चला है यहाँ पे 5 दिन जो पुलिस के अंदर था, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता के सीआईएसएफ अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए पूरे कैंपस में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है। अस्पताल की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा सीआईएसएफ के ऊपर दिया जाए। तो अभी जो देखा जा रहा है कि सीआईएसएफ की पूरी टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंच चुकी है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो
जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सीआईएसएफ ले लेगी। और आज जैसे कि देखा जा रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीआईएसएफ की पूरी टीम पहुंच चुकी है और अस्पताल के चप्पे चप्पे में वो सुरक्षा अब से देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर देर रात 11:30 बजे दर्ज क्यों की गई, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वो किसका बचाव कर रहे हैं और उनका बचाव कौन कर रहा है। उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज में उन्हें काम क्यों सौंप दिया गया, इसका जवाब पश्चिम बंगाल को देना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को, सीएम को इसका जवाब देना होगा। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इन 20 घंटे की टाइमलाइन ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस दोनों को एक्सपोज करके रख दिया है।